नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये अल्फाज जिस कलम से निकले हैं आज उनकी यौम पैदाइश यानी जन्मदिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उर्दू अदब के अजीम शायर बशीर बद्र की। आज के दौर का एक अजीम शायर आज बीमारी से मजबूर ज़रूर है, मगर उनके अल्फाज, उनकी शायरी आज भी उन्हें जवान और तंदुरुस्त बनाए हुए हैं। बशीर बद्र साहब करीब 3-4 साल से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, पर एक शायर के तौर पर दुनिया उन्हें आज भी पलकों पर बिठाती है। उनके लिखे शेर जैसे पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी नहीं मिला, और मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। इसी तरह के हज़ारों शेर बहुत प्रसिद्ध हुए। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और खालिस हिंदुस्तान का यानी हमारा शेर सुनिए कि फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती। क्या फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसको उसके आशियाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। कोरोना काल में भी इसका ये शेर काफ़ी याद किया गया कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। कभी एक दौर था कि मोहब्बत और एहसासों के शायर बशीर बद्र से सुखन की महफिलों की रौनक हुआ करती थी, मगर आज उनके अल्फाज कहीं गुम हैं। गज़ल जैसे उनकी ज़बा पर तो है, मगर उन्हें खामोशियाँ गुनगुना रही हैं। हालांकि एक वो भी दौर था जब वो मुशायरों की जान हुआ करते थे, मगर अब उनकी बीमारी उन्हें सुखन की महफिलों से दूर कर दिया है। अब उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि उनकी खुद लिखी हुई गज़ल भी उन्हें याद दिलाने के बाद ही याद आती है। उनकी इस बीमारी के आलम में भी उनकी शरीक हयात डॉक्टर राहत बद्र हर लम्हा उनके साथ है। वो कहती हैं, वो जब गज़ल के चाहने वालों के बीच मशहूर हुआ करते थे, हम तब भी उनके साथ थे, और आज जब वो अपनी लिखी गज़लों के साथ तन्हा हैं, हम तब भी उनके साथ हैं। जो भी है, मगर आज फूलों से एहसास का शायर खामोश है। बशीर बद्र की पैदाइश अयोध्या में हुई, लेकिन उनका बचपन कानपुर में बीता और उन्होंने अलीगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरठ से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा। यही वजह है कि जब 1987 के सांप्रदायिक दंगों में जब उनका आशियाना जला दिया गया, तो इसका एहसास उनकी शायरी में भी दिखा। इस पर उनका एक शेर बहुत मशहूर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसके बाद वो ज़्यादा वक्त तक मेरठ में नहीं रहे और भोपाल में बस गए। मीठे अल्फाज के माहिर बशीर साहब को मीठा इतना पसंद है कि अक्सर नमकीन खाने में भी मीठा मिलाकर खा लिया करते थे। बशीर बद्र तालीम के मामले भी हमेशा आगे रहे। उन्हें सर मॉरिस विलियम्स और डॉक्टर राधाकृष्ण जैसी स्कॉलरशिप भी मिली थी। एक बड़ी खासियत बशीर बद्र साहब की ये रही कि वो जब AMU में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ ही एक पहले ऐसे शायर हैं जिसका कलाम खुद उनके कोर्स में था। दरअसल
जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो एमए के कोर्स में वो पहले से पढ़ाए जा रहे थे। ऐसे में जब इम्तिहान का वक्त आया तो उसके लिए गज़ल की जगह कोई दूसरा पेपर बनाया गया। बशीर बद्र उन शायरों में शुमार हैं जिनकी शायरियाँ अलग से पहचानी जा सकती है। बशीर बद्र साहब को पद्मश्री समेत कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसी उम्मीद के साथ कि बशीर बद्र साहब जल्द से जल्द सेहतमंद होकर फिर से गज़ल की दुनिया में लौटे, उनके जन्मदिन पर इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।